नशे में अपना जीवन बर्बाद ना करें, युवा मनोज यादव। कुछ समय पहले एक बहुचर्चित फिल्म आई थी उड़ता पंजाब, जिसमें युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की लत को दर्शाया गया था। कमोबेश यही स्थिति अब हरियाणा के युवाओं में पनपती जा रही है। हरियाणा जहां दूध दही का खजाना की कहावत को चरितार्थ किया जाता रहा है, वहीं अब इस प्रदेश में युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। युवाओं में नशे की इस तरह बढ़ती लत चिंता जताते हुए युवा समाजसेवी डॉक्टर मनोज यादव ने युवाओं से अपना भविष्य न बिगाड़ने की सलाह देते हुए नशे को मकड़ जाल बताया, जिसमें फंसकर इंसान अपना जीवन स्वयं समाप्त कर लेता है। उन्होंने युवाओं से कहा कि हमें अपनी धरोहर को बचाते हुए देश के विकास के लिए नशे से दूर रहना ही होगा। अभिभावकों से भी अपील करते हुए बच्चों पर नशे के दुष्प्रभाव से दूर रखने के लिए उन पर विशेष निगरानी रखते हुए अच्छे संस्कार देने की भी अपील की। उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं से अपील करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए आपसी मतभेद सामने नहीं आने चाहिए तथा जनता की भलाई और क्षेत्र के विकास के लिए बढ़ चढ़ कर भागीदारी दिखानी चाहिए। क्षेत्र में एम्स के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि एम्स इलाके की तस्वीर बदलने का प्रोजेक्ट है, इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्य शुरू करवाना चाहिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं क्षेत्र के समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले डॉक्टर मनोज कुमार जी से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप एम्स के बारे में बताइए कि एम्स के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी। देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है लास्ट जो सेंट्रल मिनिस्ट्री की भी कोई मीटिंग थी उसमें भी चर्चा हुई थी, तो मुझे नहीं लगता कि एम्स के मामले में अब कोई देरी होनी चाहिए। शायद 80 करोड़ के आसपास बजट आ चुका है, तो इसमें मैं चाहूँगा कि क्षेत्र के राजनेताओं को राजनीति ना करके और इसमें जल्द से जल्द काम शुरू कराना चाहिए, ताकि गरीब और मध्यम परिवारों को इसका चिकित्सा सेवाओं का लाभ मिल सके। डॉक्टर साहब, हाल ही में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने एक सभा में कहा था कि एम्स के 80 करोड़ प्लस स्ट्रक्चर के 1 करोड़ 60 लाख रुपए आ चुके हैं। अब डीसी को ये सुनिश्चित करना है कि वो कब पेमेंट करे, तो प्रशासन का क्या सहयोग रहना चाहिए मुझे इसमें? जहाँ तक लगता है कि जो अलॉटमेंट की बात है शायद वहाँ पे फसल खड़ी होगी, मुझे जहाँ तक लगता है। और यहाँ कहीं ना कहीं किसानों के बीच में और सरकार के बीच में अगर सहमति अगर हो जाती है तो शायद फसल कटने के बाद ही काम शुरू होना चाहिए। और डॉक्टर साहब तो मैच्योर आदमी है, जल्द से जल्द ये काम कराएंगे। नेता हमारे सारे अहिरवाल के अच्छे हैं और उनके अपने इंटरेस्ट पे ये चीज़ हो पाई है, तो फिर डीसी साहब भी कोई देरी नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब, आज रविदास जयंती थी, तो रविदास जयंती पे डॉक्टर बनवारी लाल ने एक सुझाव रखा है कि मसाणी के अंदर फार्मेसी कॉलेज प्लस नर्सिंग कॉलेज खोला जाना चाहिए, तो इससे क्षेत्र को कितना विकास मिलेगा? देखिए, फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज की मैं बात करूं, लास्ट 3-4 साल में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़े हैं और इस एरिया के अंदर है कोई फार्मेसी और नर्सिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट का अपना होना चाहिए। डिवोकेशनल का भी शुरू किया है, तो डिवोकेशनल के मामले में हालांकि मैंने तो इनकार किया था जो कमेटी थी, तो मैं चाहूँगा कि अगर इस तरह का भी अगर क्षेत्र के अंदर कोई शिक्षण संस्थान आता है तो लोकल बच्चों को दूर ना जाना पड़े, कहीं ना कहीं शिक्षा के अंदर बहुत ज़्यादा विकास होगा। डॉक्टर साहब, बेरोजगारी लगा लीजिए या अनपढ़ता या समझ ना होने के कारण आज का युवा नशे की ओर भटक रहा है। देखिए, इस देश का युवा जो है वो सबकी देश की धड़कन है और युवाओं को प्रेरित करने के लिए सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। पुलिस के बीच के ऊपर बहुत सशक्त है। मुझे पिछले एक हम लोग कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तो पंजाब का जब भी जिक्र आता है तो मैं नहीं चाहता कि उड़ता पंजाब बने, हरियाणा भी उड़ता हुआ बने। तो हरियाणा के युवा जो होते हैं, हमने सुना है खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अहिरवाल, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी का जो बच्चा है वो शिक्षा के मामले में बहुत कुछ सतर्क है। तो हमने जो ग्राफ निकाला है कि बहुत सारे बच्चे जैसे नीट में जाते हैं, IAS, IPS बहुत सारे बच्चे हैं, तो इस तरफ ध्यान दें, नशे की तरफ से लोग